नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं लोकसभा के, और आई अलायंस के आपसी कॉन्ट्राडिक्शंस एक के बाद एक कम नहीं हो रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और मध्य प्रदेश में INDIA का कुछ समझौता हो गया है समाजवादी पार्टी के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ। लेकिन केरल एक बड़ी समस्या है, और कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले ही कांग्रेस को, राहुल गांधी को ये बता दिया था कि उनको वायनाड की जगह कोई अपनी दूसरी सीट चुन लेनी चाहिए। वायनाड उनके लिए ठीक नहीं है, वहाँ पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नहीं होगा, INDIA अलायंस के नाम पर कॉन्टेस्ट नहीं होगा। और ये बातें उनको लगातार मालूम थी, बताई जा रही थी। दूसरी तरफ भाजपा उनको न केवल अमेठी में बल्कि वायनाड में लगातार प्रेशर बना करके रख रहा था, और यही कारण था कि बीच में जब कुछ इस तरह की घटना हुई थी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि जो वाइल्ड एलिफेंट हैं, जंगली हाथी, उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ लोगों पर आक्रमण किया था, जिसके कारण मौतें भी हुई थी। तो अचानक राहुल गांधी अपनी यात्रा छोड़कर के वहाँ पहुँचे थे, अपनी मजबूती वहाँ बना करके रखने के लिए। लेकिन जो नया डेवलपमेंट है, वहाँ से जो UDF है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, लेफ्ट जिसको लीड करता है, CPIM जिसको लीड करती है, उसने वहाँ से डी राजा की पत्नी एनी राजा को वायनाड से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। ये एक मुश्किल स्थिति है कांग्रेस के लिए, इसलिए कि CPI के लीडर हैं डी राजा, और उनकी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, और वो एक मजबूत दावेदार हैं। तो राहुल गांधी के लिए निश्चित तौर पर वो मुश्किल पैदा करेंगी। और पिछली बार वो स्मृति ईरानी से पहले ही अमेठी में मात खा चुके हैं, और अगर वैसा ही रिपीटेशन उनके लिए यहाँ होता है तो वो मुश्किल होगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी की मुश्किल ये है कि जिस तरह से वो ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उनको चुनाव के पहले इतना ज़्यादा समर्थन मिलेगा कि उसको मतों में परिवर्तित करना उनके लिए आसान होगा, और विशेष रूप से ये उन इलाकों के लिए था, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात तक, तो एक बेहतर स्थिति कांग्रेस के लिए पैदा होगी और उसका प्रभाव पूरे देश में होगा। लेकिन न केवल नॉर्थ ईस्ट से लेकर के अब तक जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक उन्होंने यात्रा अपनी पूरी कर ली है, उसमें बहुत ख़राब रिस्पांस रहा। और यहाँ तक कि गांधी परिवार और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी ये थी कि सरकार से किसी तरह से झगड़ा किया जाए, सरकार और प्रशासन से झगड़ा किया जाए, और कुछ नेताओं को सरकार हिट करे, जिसका फ़ायदा वो सिंपैथी के तौर पर उठाएं। सोनिया गांधी पहले ही रायबरेली छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश में कहने के लिए पूरी तरह से गांधी परिवार ने कन्नी काट ली है, वहाँ से वो छोड़ करके अलग हो गए हैं। अब उनके पास जो मजबूत प्रदेश जो कहने के लिए जहाँ पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, वो 2 प्रदेश बचते हैं, कर्नाटक, तेलंगाना। जहाँ पर कर्नाटक में उनकी भाजपा से सीधे मुकाबला है, और तेलंगाना में त्रिकोणीय संघर्ष है, और मेडक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। पहले वहाँ से सोनिया गांधी का नाम आ रहा था, लेकिन चूंकि अब वो राज्यसभा चली गई तो वहाँ से किसी और गांधी परिवार के नेता को लड़ाया जा सकता है। लेकिन अब अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो आप सोचिए किस तरह से इसको फेस करना होगा कांग्रेस को। अमेठी से भागकर वायनाड गए, वायनाड से भाग करके मेडक गए, और ये जो भगोड़े वाला टैग है, ये गांधी परिवार के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि वो क्या मुकाबला कर पाएंगे भाजपा का, जब भाजपा ये कहेगी कि आप ये भगोड़े हैं। और
वो चुनाव जीत पाएंगे, चुनाव लड़ाई लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, ये एक बड़ा संकट उनके लिए रहेगा। चाहे वो वायनाड हो, चाहे वो अमेठी हो। अमेठी पूरी तरह से छूट गया है, वायनाड छूट जाएगा मेडक में। और ये भगोड़े वाली जो बात होगी, यह लगातार उनके लिए मुश्किल पैदा करती जाएगी। और जो व्यक्ति, जो राजनीतिक दल का बड़ा नेता अपना चुनाव नहीं जीत पा रहा है, वो अपने बाकी नेताओं को चुनाव कैसे जिता पाएगा, ये एक बड़ी जवाबदेही कांग्रेस के नेताओं के लिए होगी। और ये संकट चुनाव में उनके लिए बड़ा होने जा रहा है। इनसे कैसे निपटेंगे, इस अपनी और अभी जिस तरह से वो भरतपुर से 3 मिनट में भरतपुर की अपनी रैली ख़त्म की और वो विदेश चले गए हैं, वहाँ से उनको शायद कोई ऑक्सीजन मिले, लेकिन चुनावी ऑक्सीजन तो उनको भारत में रह के ही लड़ना पड़ेगा, जो होता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर वायनाड से मुश्किलें दिख रही हैं। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।